बुरे हालात से मुकाबला करो क्योंकि ये आपको ज़िंदगी में आगे ले जाने में मदद करते हैं। ये कहना है उस शख्स का जो प्राइमरी स्कूल में 3 बार फेल हुआ। जब कॉलेज पहुंचा तो एंट्री टेस्ट में 2 बार फेल होने की वजह से एडमिशन नहीं मिल सका। जैसे तैसे करके लोकल कॉलेज में एडमिशन लेकर जब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुंचा तो इसे 1, 2 या 3 बार नहीं बल्कि 10 मरतबा रिजेक्शन मिली। जब KFC में जॉब के लिए इसने अप्लाई किया तो 24 लड़कों में से एक ही था जिसे रिजेक्ट किया गया। फिर एक नौकरी के लिए जब इसने अप्लाई किया तो 30 मरतबा इसे रिजेक्ट किया गया। पुलिस में जॉब के लिए अप्लाई किया तो वहां से भी रिजेक्शन मिली। नौकरी के लिए जहां भी गया इसे रिजेक्ट ही किया गया। अब जरा सोचिए कि क्या इसकी किस्मत खराब नहीं थी? क्या ये आपकी नज़र में बदकिस्मत नहीं था? आपके ख्याल में जिसे ज़िंदगी में इतनी बार रिजेक्ट किया गया हो, क्या इसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए थी? मगर वो नहीं हारा। हम में से कोई भी होता तो शायद हिम्मत हार जाता, लेकिन ये शख्स जिसको ज़िंदगी में हर बार रिजेक्शन ही मिली, इसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और आज इसकी कंपनी दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी कंपनी है और आज इसकी कुल दौलत 5000 अरब रुपए से भी ज़्यादा है और ये चाइना का अमीर तरीन शख्स है जिसे आज दुनिया जैक मा के नाम से जानती है। नाकामी इंसान को गिराती नहीं बल्कि आगे बढ़ने का मौका फराहम करती है। ऐसा कहना है एक ऐसे शख्स का जिसने ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात को बर्दाश्त किया। 1809 में ये पैदा हुआ और 22 साल की उम्र में इसे नौकरी से निकाल दिया गया। 23 साल की उम्र में इसे लॉयर बनने में नाकामी हुई। 24 साल की उम्र में कारोबार में नाकामी हुई। 25 साल की उम्र में इसकी बीवी का इंतकाल हो गया जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया। 26 साल की उम्र में इसे नफ्सियाती मरीज करार दिया गया। 28 साल की उम्र में ये एक सेनेट स्पीकर बनने में नाकाम हुआ और 30 साल की उम्र में एक मरतबा फिर इलेक्शन में शिकस्त का सामना हुआ। 33 साल की उम्र में कांग्रेस के इलेक्शन में शिकस्त मिली। 39 साल की उम्र में लैंड ऑफिसर बनने में नाकाम रहा। 42 साल की उम्र में सेनेट का इलेक्शन हारा। 44 साल की उम्र में वजीर आला के इलेक्शन में हारा। 46 साल की उम्र में एक मरतबा फिर सेनेट का इलेक्शन हारा। अब इतनी नाकामियां मिलने के बाद कोई भला कैसे कामयाब होने का सोच सकता है, मगर इस शख्स ने हिम्मत नहीं हारी और बार बार कोशिश करके 54 साल की उम्र में इलेक्शन जीता और अमेरिका का सदर मुंतखब हुआ। और इस अजीमुशान इंसान का नाम अब्राहम लिंकन है। दुनिया में एक वक्त ऐसा भी था कि जब गोरे और काले रंग में बहुत फर्क समझा जाता था कि तभी एक बच्चे की पैदाइश 1918 में हुई। इस बच्चे ने फैसला किया कि वो काले और गोरे रंग का फर्क इस दुनिया से खत्म करवा देगा और इसने इसे अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। मगर इस मकसद को पाने के लिए उन्हें बहुत मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ी। कई बार हुकूमत के सिपाहियों ने पकड़कर बहुत मारा पीटा, मगर ये फिर भी नहीं रुका और कहा कि मैं ये फर्क खत्म करके रहूंगा। इस मकसद को हासिल करने के लिए इनकी फैमिली को बहुत बदतरीन हालात से गुजरना पड़ा, मगर इस शख्स में इतनी जिद थी कि उसे अपने मकसद को पूरा करना ही था और इसके लिए वो जद्दोजहद करता रहा और कोशिश करना नहीं छोड़ी। अपने मकसद को पाने के लिए उन्हें 27 साल की कैद का हुक्म भी सुनाया गया, मगर ये शख्स कहाँ मानने वाला था और ये फिर भी नहीं रुका। हम में से बहुत से लोग सिर्फ चंद ही दिन मेहनत करते हैं और फिर हार मान लेते हैं, मगर ये शख्स इनमें से नहीं था। 27 साल की कैद काटने के बाद भी इसने यही कहा कि मैं गोरे और काले रंग के दरमियान फर्क खत्म करके दिखाऊंगा और आखिरकार उसने अपने मकसद को पा लिया। और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि नेल्सन मंडेला था, जिसने न सिर्फ बार बार कोशिश करके काले रंग वालों को गोरे रंग वालों के बराबर हैसियत दिलवाई, बल्कि उन्हें एक आला दर्जा भी दिलवाया। और आज नेल्सन मंडेला को पूरी दुनिया जानती है और उनकी कोशिशों के लिए उन्हें सलाम पेश करती है और इसके लिए उन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन अवार्ड नोबेल प्राइज भी दिया गया। 13 अप्रैल 1992 में पैदा होने वाला बच्चा, जिसका वालिद एक गरीब इंसान था, उसका ताल्लुक पाकिस्तान में वाक़े गोजर खान के एक पसमानदा इलाके से था। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता गया, क्रिकेट का जुनून इसमें आता गया। ऐसा गांव जिसकी गलियां तक कच्ची थीं, जहां क्रिकेट खेलने की कोई सहूलत तक मौजूद न थी, लेकिन वहां एक लड़का पाकिस्तान के लिए खेलने का ख्वाब देख रहा था। 11 साल की उम्र में गाँव से बाहर निकला और रावलपिंडी में क्रिकेट खेलना शुरू की और अपने टैलेंट का मुजाहरा करके दिखाया। अपने आप को अंडर 19 के लिए सिलेक्ट करवाया। कुछ करने का जुनून था, जिद थी और आखिरकार 2009 में पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम के लिए सिलेक्ट हुआ और बड़े बड़े सूरमाओं को अपनी बॉलिंग के जौहर दिखाकर हैरान कर डाला। इस शख्स का नाम मोहम्मद आमिर है। 2010 में इसने बहुत बड़ी गलती की जिसकी वजह से उसे टीम से बाहर होना पड़ा, लेकिन इस इंसान ने हिम्मत नहीं हारी। 5 साल का इंतजार किया, हिम्मत को टूटने नहीं दिया और 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी का वो स्पेल कौन भूल सकता है। रोहित, कोहली और धवन जैसे बैट्समैन मोहम्मद आमिर के आगे ढेर हो गए। बुरा वक्त हर इंसान पर आता है, इस पर भी आया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो चाहता तो ये सब छोड़कर जा सकता था और दुनिया के डर से गायब हो सकता था, लेकिन उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेलने का जुनून था और वो आज भी पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। इन लोगों की जिंदगियों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि नाकामियां जिंदगी में कितनी जरूरी है। दुनिया के हर कामयाब शख्स के पीछे नाकामियों के पहाड़ मौजूद हैं। इसलिए अगर कभी आपको भी जिंदगी में नाकामी मिले तो कभी रुकना मत, हमेशा आगे से आगे बढ़ते रहने की कोशिश करते रहना।
उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। शुक्रिया।